और वेलनेस कोच करुणा जी का। करुणा जी, ओवर टू यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Hope आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सब इतनी वुमेन्स नहीं बोलेंगे, इनको गर्ल्स बोलेंगे। और हैप्पी वुमेन्स डे ऑल लवली गर्ल्स। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी क्योंकि हमारे बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हम वुमेन हो ही नहीं, हम अच्छी हमेशा हम गर्ल्स ही रहेंगे। ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं ऐसी नहीं थी और ना मैं इतनी अच्छी स्माइल देती थी और ना मैं ऐसी थी। मैं पहली बात तो मैं बोलना ही नहीं जानती थी और मैं ये सोचती थी अगर किसी से कुछ काम है तो मैं सोचती थी बिना बोले ही वो काम हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि मैं बहुत डरी डरी और बहुत ज्यादा मतलब क्या बोले कि मतलब बहुत ज्यादा डरी डरी सी रहती थी। तो मैं इतना अच्छा बोल नहीं पाती थी, शायद मेरा खुद मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। और मतलब अपने वेट को लेके और मतलब हमेशा मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे हमेशा ये रहता था मैं शायद बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती, मैं बहुत स्मार्ट बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैं आई अपनी हेल्थ के लिए ही थी। और जब मैं हेल्थ के लिए आई थी तो मैंने जब फर्स्ट डे मैं ऐसे न्यूट्रिशन क्लब में गई, फिजिकल क्लब में गई, तो मैंने देखा वहां पर 18 साल से लेके गर्ल बॉय और 75 एज के सर और मैम बहुत खुश थे, बहुत एनर्जेटिक थे। सब लोग बहुत डांस कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे और ऐसे ना गरम ठंडा पी रहे थे। देखो आज भी मैं मैंगो फ्लेवर पी रही हूँ। उस दिन भी मुझसे पूछा गया मैंगो चॉकलेट वनीला, तो मैंने उनको बोला मैंगो, क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद है। उन्होंने कहा ठीक है। और जब मेरे को नहीं पता था कि ये जो आज गरम ठंडा है ये मेरी लाइफ बदलने वाला है, और मैंने पहले अफ्रेश पिया जो मुझे ज्यादा इतना ज्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब मुझे शेक दिया गया तो मुझे लगा ओ वाह ये तो बहुत ही यम्मी है। अगर इसको पीने के लिए रोज यहाँ आना पड़ेगा और मतलब इससे पी के हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो मैं पी लूंगी। क्योंकि मैं मुझे लगा कि वो डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है मैं यहाँ पे आके टेस्टी टेस्टी शेक पी लूं। लेकिन जब मैं जो अपने काम नहीं कर पाती थी, बहुत थकी थकी रहती थी, डाइजेशन मेरा बहुत एक्सेस लेवल पे खराब रहता था, जिससे मैं रोज रात को लिम्का पीती थी। मेरे घर में लिम्का कभी खत्म नहीं होती थी और डॉक्टर के पास हर तीसरे दिन विजिट होती थी। लेकिन फर्स्ट डे जब मैंने ये शेक पिया तो बहुत एनर्जेटिक रही और मेरे को कोई दवाई लेनी नहीं पड़ी। तब मैंने लगातार इस शेक को न्यूट्रिशन क्लब को ज्वाइन किया, 11 दिन लगातार लिया। 11 दिन में मैं कोई डॉक्टर के पास मेरी सिंगल विजिट भी नहीं थी और मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी। और मेरा 2.5 किलो वजन कम हो गया था। और अपने काम जो मैं सुबह उठती नहीं थी वो 11 दिन मैंने अपने काम सारे खुद किए। और मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई। मेरे मम्मी पापा ने बोला इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोग भी बहुत परेशान रहते थे। मैं आए दिन डॉक्टर के पास जाती थी, कभी हाई फीवर और कभी डाइजेशन की वजह से। उन्होंने भी देखा 11 दिन में कोई मैंने लिम्का नहीं पी थी। तो जब लगातार लेने के बाद इसी दौरान मेरी शादी हुई और इसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हुई। और मैंने पूरी प्रेगनेंसी इस न्यूट्रिशन को किसी मतलब लोगों को चीजें ढूंढनी होती है क्या खाएं, हेल्दी ऑप्शंस ढूंढने होते हैं। लेकिन मैंने पूरी प्रेगनेंसी चॉकलेट और मैंगो शेक बनाती थी शेकर कप में और फटाक से पी लेती थी। क्योंकि आप सबको पता होगा कि भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती थी, तो मुझे भी ऐसे ही भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती थी और वॉमिटिंग होती थी। तो कुछ रोटी देख के मन नहीं करता था खाने का, सब्जी में दाल में तड़का लगाते हुए देख लेती थी प्याज का, तो वो मैं खा नहीं सकती थी। लेकिन शेक पी लेती थी, यूं शेक खटखट खटखट किया और पी गई। तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी शेक यूज किया, कैल्शियम मल्टीविटामिन एलो प्लस जो जो मेरे कोच ने अपने कोच की देखरेख में यूज किया। और जो जो डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला प्रोटीन लेना है तो मैंने अपना खुद का जो हमारे शेक में प्रोटीन डलता है मैंने वो রোদে लिया। কালকে যেটা হচ্ছে সেটা কোথায়? রোদে निवेदिता जी आप ना हाँ। तो फिर जब मैंने ये पूरी प्रेगनेंसी यूज किया और 9 मंथ बाद जब मेरा बेटा हुआ तो सच्ची मैंगो चॉकलेट फ्लेवर जैसे ही हुआ था। मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गई थी कि पैरों में स्वेलिंग रहती थी या यहाँ दर्द रहता था, बैठा उठा नहीं जाता था। मैं बहुत अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ। मेरा इतना क्यूटू बेटा आज 10 साल का कंप्लीट होके, और वो बहुत एनर्जेटिक है। और मैंने उसको जब वो मैं हॉस्पिटल से 8 दिन के बाद लेके आई थी
तो मैंने चुटकी चुटकी दूध की बोतल में उसको अपना दूध पिलाती थी, लेकिन कभी कभी मैं उसको दूध की बोतल में इतना चुटकी चुटकी डाल के डाइनो शेक दे देती थी। वैसे वो डाइनो शेक के डब्बे पे लिखा हुआ है आप 2 साल के बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही से क्योंकि न्यूट्रिशन यूज कर रही थी, तो मुझे ये नहीं तब पता था, ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी, और मैंने अपने कोच और मेंटोर को पहले से देखा था कि वो अपने बच्चों को दे रहे हैं। इवन मैंने रितु मैम को भी सुना हुआ था, तो मैंने इसीलिए कुछ सोचा नहीं, मैंने अपने बेटे को दिया। आज वो बहुत एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है, आए दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। अब उसके एग्जाम्स फिनिश हो गए, उसने बोला मुझे साइकिल चाहिए, तो अब हम उसको साइकिल दिलाने के लिए, उसने बोला मैं खुद अपनी चॉइस से लेके आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकती, जो हमारे बच्चे मतलब ग्रोथ में बड़े बड़े होते हैं ना, ये देखो ये मेरा बेटा है, इसकी भी रिसेंटली की फोटो है, और वो शेक पीता है, एलो प्लस टैबलेट खाता है, डाइनो शेक पीता है, शेक एक Formula 1 शेक का एक स्पून लेता है, प्रोटीन पाउडर लेता है, और मल्टीविटामिन टैबलेट खाता है। और आपको सच बताऊं कि मतलब बच्चों को जो हम बड़ा बड़ा देखते हैं ना, और जब बच्चे छोटी साइकिल जो बड़ी थी अब वो छोटी होके नई साइकिल ले रहे हैं, तो बहुत खुशी महसूस होती है। मतलब ये आप सब लोग फीलिंग जिन्होंने ली होगी उनको पता होगा। तो ये सब देखिए, आज जो मैं बोल पा रही हूँ इतनी अपनी इस स्टोरी इतनी अच्छे से बिना हाथ पैर कांपते हुए बता पा रही हूँ, ये सब न्यूट्रिशन क्लब और मेरे कोच और रितु मैम, इन